बिना महिमा को जाने महाराज कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि आप किसी तीर्थ में भी जाएंगे, अगर महिमा नहीं पता होगा तो पिकनिक स्पॉट बन के रह जाएगा। आप इंजॉय करेंगे, वहां कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे। बिहारी जी में जाओगे तो महाराज पानी टिक्की और लस्सी, हाँ, पेड़ा खा के आ जाओगे, एंजॉय कर लिया। पर वृंदावन का महत्व क्या है और ये नहीं जाना तो जैसे कुआं के पास प्यासा गया और पानी बिना लौट कर आ गया, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए जब जानोगे कि वृंदावन क्या है, श्री राधा रानी का हृदय है। क्या है? राधा रानी का हृदय है। शरीर में हृदय ही वो स्थान है जिससे संबंध बनते हैं, संसार में भावनाएं, प्रेम का जन्म होता है। तो ब्रज पूरा भगवान का शरीर है और उसमें जो श्रीधाम वृंदावन है वो क्या है? हृदय है। उस हृदय की देवी है, हृदय की जिस पे अधिकार है वो है श्री राधा रानी। तो वृंदावन कौन है? अगर सच पूछो तो भगवान कृष्ण का हृदय, और हृदय के अंदर विराजमान रहने वाली है श्री राधा रानी। तो जब आप वृंदावन में चल रहे होते ना, तो इसका अर्थ है कन्हैया जी का, ठाकुर जी का दिल है महाराज जिस पे घूम रहे हो, तो संभल के घूमना, क्योंकि वहां की मालकिन कौन है? राधा रानी महाराज। बिना उनकी कृपा के दिल में हर किसी को जगह थोड़ा ना मिल जाती महाराज। इसलिए तो बोलते हैं कि लोग जाते हैं लेकिन ब्रज में जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के वहां धाम में पहुंच जाएं ये बड़ा मुश्किल है। कौन बुला सकता है? बोले ठाकुर जी का दिल है महाराज, हर कोई थोड़ी ना आ जाएगा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समय, एक ही आ सकता है, तो उसमें एक में राधा रानी विराजमान है। अब राधा रानी यदि चाहे वाको एंट्री मिल सके महाराज, वो आ सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं, अन्यथा हर किसी को प्रवेश ब्रज में नहीं है, वृंदावन में नहीं है। इसलिए कहा कि बिना श्री किशोरी जी की कृपा के आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब हम हृदय से कुछ करते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं, हृदय से कथा सुनते हैं, हृदय अगर जिस जगह जुड़ा होता है तो उसकी महिमा अत्यधिक हो जाती है। तो ब्रज की महिमा को जान के जाओगे तो फिर वो जाने का लाभ अलग होगा। किंतु जानते ही नहीं हो ब्रज के बारे में, अरे वहां तो कोई नहीं, लोग जा रहे हैं हम भी जाएं, तो वहां पर हाँ पुण्य तो मिलता है। किसी भी जगह पर जाओ, अग्नि पर जानकर पैर रखो या अनजाने में पैर रखो, क्या करेगी अग्नि? आग है, जला देगी, उसका स्वभाव है जलाना। विष को आप जान करके खाओ या अनजाने में खाओ, विष क्या करेगा? जहर है, वो मार डालेगा आपको, मर जाओगे। चाहे आप जाने में जाइए अनजाने में जाइए, अपना असर तो दिखाएगा। इसी तरह से तीर्थ हैं, ये असर तो दिखाएंगे लेकिन पुण्य मात्र का, पुण्य मिल जाएंगे। किंतु यदि जानकर महिमा के द्वारा आप प्रवेश करेंगे तो फिर महाराज वो चैतन्य चीजें बन जाती हैं। भावों का ही तो अर्थ है महाराज, सिर्फ भाव ही तो महत्वपूर्ण है। ईंट पत्थर का ही आपका घर होता है और ईंट पत्थर के ही मंदिर होते हैं, लेकिन घर में बैठ करके आप ब्रज जैसा आनंद नहीं ले सकते। ले सकते हो क्या? वही महाराज सीमेंट और ईंटों के द्वारा ही बने सब, किंतु भावनाओं का अंतर है। घर में बैठकर आप वो भावनाओं का निर्माण नहीं कर सकते जहां करोड़ों भावनाएं एक साथ एक ही केंद्र में जा रही है। इसलिए उस मंदिर की, उस तीर्थ की, हर एक वातावरण के एक एक अणु की महिमा है। हर किसी की चेतना एक जगह जुड़ी है। हमारी चेतना तो न जाने कितने लोगों में जुड़ी है, एक ही घर के अंदर, बेटे में भी है, पति में भी है, बाल परिवार के सगे संबंधियों में भी, चीजों में भी है, हर चीज में है। लेकिन जब आप किसी धर्म के कृत्य में जाते हैं तब आपकी आसक्ति सब जगह से छूटी हुई होती है। अब कथा में आए हो महाराज, अगर बंधन पकड़ के रखोगे तो कथा में प्रवेश कैसे होगा? हो सकता है क्या? आप भूल कर आए हैं कि चलो अब 3 घंटे ठाकुर जी के, अब 3 घंटे किसके? हरि के।
आप यहाँ पर आए। तो महिमा कल हमने जानी, महिमा को जानकर जब हम प्रवेश करते हैं तो साक्षात श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भागवत कथा क्या है? भागवत साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। क्यों कहा गया है कि भगवान की वाणी है? क्योंकि द्वापर युग में तो व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की, 18,000 श्लोक बनाए। कितने हैं इसके श्लोक? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। जैसे आप क्या सुंदरकांड, अयोध्या कांड, रामचरितमानस पढ़ा है ना, तो आरंभ में आता है, क्या आता है सबसे पहले? बालकांड, फिर अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, उसके उपरांत उत्तरकांड। तो ये उत्तरकांड इत्यादि 7 कांड हैं। उसी प्रकार से 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद के अंतर्गत 335 अध्याय हैं। और पूरा मिलाकर देखें तो कितने हजार श्लोक हैं? बोले 18,000 श्लोक हैं। द्वापर का जब विश्राम होने वाला था तब व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद अंतिम पुराण ये श्रीमद् भागवत कथा लिखा। ये लिखने के बाद उनकी चिंताएं नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ लिखा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये तीर से ये मिलेगा, ये जाओगे तो परमात्मा ऐसे भी मिलेंगे, यज्ञ से भी, बहुत सारे मार्ग बता दिए। अब बहुत सारे मार्ग होने के कारण व्यक्ति भटक सकता है, किस पे जाए, कौन सा सही है, और प्राय समाज में यही होता है। तब उनको चिंता हुई कि इतना समय नहीं होगा कि इतना सारा ये सब करके आएंगे, तब प्रभु की प्राप्ति हो, तो कोई एक मार्ग पकड़ाया जाए। तो फिर श्रीमद् भागवत कथा कि भैया कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का ये करोगे इतना मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो इतना मिल जाएगा, इतना भगवान पे पुष्प चढ़ा दोगे तो ये मिल जाएगा, ये कोई झंझट नहीं। बिना कपट के, बिना किसी छल छलाव के जो आपको सीधा मार्ग है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। और ये इसलिए भगवान की वाणी है क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को जो ज्ञान कराया था भगवान नारायण ने, सृष्टि को जब उत्पन्न किया, जब भगवान चाहते हैं कि अब सृष्टि हो तो सृष्टि होने लगती, केवल संकल्प मात्र से, भगवान का केवल एक विचार मात्र से सृष्टि होने लगती है। और जब प्रभु की अब सृष्टि नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या होता है? भगवान के अंदर ही सब कुछ समा जाता है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है चारों ओर, आप और ये सब दुनिया क्या है? बोले भगवान का ही स्वरूप है। क्या है ये सब? हम सब इत्यादि, ये सब भगवान के अंश हैं। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है भगवदी अंश है, भगवान के सारे गुण हैं हम सब में, है तो भगवान का ही अंश ना। इसलिए जब प्रभु की इच्छा होती तो अनेक बन जाते हैं, और वही अनेक को हम संसार और जगत कहते हैं। और जब उनकी इच्छा होती है कि अब कुछ नहीं होना चाहिए तो वही अनेक भगवान में समा जाते हैं, सिर्फ प्रभु बचते हैं। तो संकल्प मात्र से सृष्टि, संकल्प मात्र से प्रलय। हम भी तो करते हैं ना सृष्टि महाराज। आप बताओ आपकी सृष्टि को कितना टाइम लगता है? रात्रि में जब सोते हो, ये सपने में जो बड़े बड़े महल देख रहे होते हो, गाड़ियों में घूम रहे होते हो, तुम्हारी पड़ोसिन तुम्हें बुला रही है, कोई मायके वाले बुला रहे हैं, सपने में पता नहीं क्या क्या देखते हैं आप। वैसा ही आसमान, वैसी ही जमीन। कितना टाइम लगा था आपको ये सृष्टि बनाने में? कितना टाइम लगा था? 1 सेकंड में जैसे निद्रा में गए सृष्टि बननी चालू हो गई ना। तो तुम में भी वो गुण है, भगवतीय गुण है ना, इसलिए भगवान की सृष्टि भी ऐसी ही है। तुम बिल्कुल सुप्त अवस्था में तुम्हें होश नहीं रहता, तब जाकर वो सृष्टि तुम अपने मन से बनाते हो, और भगवान जागृत होकर ये सब बनाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अनिमेष। कथा कहाँ हो रही है? बोले नैमिषारण्य में। कहाँ हो रही है ये कथा? कहाँ कही गई है? नैमिषारण्य, हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं, वहां पर ये कथा चल रही है।
तो भगवान का नैमिष कहते हैं एक बहुत कम यूनिट ऑफ टाइम का एक मापदंड है, एक बहुत छोटी इकाई है निमिष, जिसको कहते हैं आप जो पलक हिलाते हैं ये एक निमिष हो गया। कितना हो गया टाइम? एक निमिष। अभी आपने पलक हिलाई तो एक निमिष हो गया। भगवान क्या है? अनिमिष है। भगवान के पलक नहीं हिलते। क्या नहीं हिलते? भगवान जब दर्शन देने आते तो पृथ्वी पे उनके पैर नहीं टिके होते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक है। क्या है? यहाँ पर जो भी, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। हम सभी कौन है? पार्थिव हैं, पृथ्वी से जुड़े हैं ना। हम सबकी मृत्यु है, लेकिन भगवान शाश्वत है। इसीलिए प्रभु के पैर जमीन पे नहीं होते, देवताओं के पैर जमीन पे नहीं होते, क्योंकि वो मृत्यु धर्म से ऊपर है, उन पर मृत्यु का असर नहीं है। और भगवान की पलकें अनिमेष हैं, उनका कोई झुकती नहीं है महाराज। और जब झुक जाए तो एक ब्रह्मा का दिन खत्म हो जाता है। एक संकल्प मात्र, एक पलक झपकाते ही ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु जानते कितनी है? कितनी होगी? हमारी कितनी होती है लगभग पूरे जीवन में? 80 साल लगभग। मैं तो आपसे कहूँ या जितने 100 साल जियो, कितने जीना है? शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 शरद जीना चाहिए। कितना? मतलब 100 सर्दी निकल जाए। कितना शरद? शतम शरद, 100 शरद निकले। क्योंकि कहा जाता है सबसे ज्यादा जो खतरनाक ऋतु है वो है सर्दी, है ना? ये बीमारियों की ऋतु कही गई। अगर इसमें आप बच गए तो महाराज अन्य सारी ऋतुओं में आप अच्छे से रह सकते, किंतु यदि आप नहीं बचे तो फिर पूरी ऋतुओं में आप बीमार रहेंगे। इसलिए कहा शरद ऋतु। हे भगवान, हमें 100 शरद ऐसे देना। कैसे? स्वस्थ जीवन। व्यक्ति को कैसा जीना चाहिए? शरद ऋतु यानी 100 शरद भी जिए तो ऐसे नहीं महाराज, अच्छे से जिए, अच्छे से। तो 100 साल हमारे ऋषियों ने भी आयु को मांगा है भगवान से। तो मैं तो यहाँ पर कहती हूँ आप सभी 100 साल जिए, किंतु लगभग हम सबकी आयु 80 वर्ष 90 वर्ष ही होती महाराज। लेकिन आप जानते हैं कहा जाता है कि व्यक्ति का समय जिस तरह से गुजरता है, कब उसके समय, कब महाराज बालपन से युवावस्था, युवावस्था से कब महाराज वृद्धावस्था की ओर चलना चालू हो जाते हैं और एक एक जीवन समाप्त होता चला जाता है। असंख्य जीवन हम धारण करते हैं, असंख्य, एक नहीं। क्या प्रमाण है कि आपने बहुत सारे जीवन धारण किए हैं? हमारा हिंदुइज्म मानता है ना, सनातन धर्म मानता है पुनर्जन्म होता है, जो किया है भुगतना पड़ेगा। तो प्रमाण है महाराज। कोई आपको नहीं कहता, ना कोई सिखाता कि ये सब चीजों से तुम प्रेम करो, पर तुम्हें पहाड़ों से अपने आप प्रेम होता है, आकाश से अपने आप प्रेम होता है, हरियाली से अपने आप प्रेम होता है। क्या माता पिता सिखाने आते हैं बेटा इनसे प्रेम करो? क्योंकि अनंत समय तक हमने ये सब देखा है। बालक जब पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ से, हम में कितनी बुद्धि होती है समझने के लिए? कोई भी नहीं, छोटी सी बुद्धि नहीं। हम ये तक नहीं जान पाते हमारी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया उसको माँ बोल दे, ये पिता है। ये भी सब ज्ञान माँ कराती है। जब 1 साल के होते हैं तब हमको लगता है अच्छा ये हमारी माता जी है, हम माँ बोलना, जो भी मैया अपनी भाषा से बुलवाना चालू करे वो चालू करते धीरे धीरे। आपको लगता है 1 वर्ष के बालक के अंदर भी पूरी समझ होती है? नहीं होती। लेकिन जैसे ही बालक पैदा हुआ, माँ जैसे ही वक्षस्थल से लगाएगी, बालक दूध पीना आरंभ कर देता। उसको किसने सिखाया कि बेटा ऐसे दूध पिया जाता है? आप सिखाने गए? कोई नहीं सिखाने गया।
हम हर चीज सिखाते, लेकिन वो क्यों नहीं सिखा पाते? क्योंकि वो सीख कर आता है, उसको पता है, उसने कोई एक माँ का दूध थोड़ी ना पिया है, अनंत जन्मों में अनंत माताओं के का दुग्ध पान उसने किया है। तो उसके कहीं ना कहीं वो अनुभव भीतर के अंतः मन में छुपे होते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तब आपका शरीर ही छूट जाता है, किंतु आपका ये जो मन है वो नहीं छूटने वाला, वो संस्कार सहित दूसरे शरीर से जुड़ेगा। उसी से व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग प्रकार के बनते हैं। एक ही परिवार में 4 बालक हैं, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग, भिन्न भिन्न, जबकि माता पिता ने एक समान सबको शिक्षा प्रदान की है, लेकिन सबके स्वभाव अलग हैं। और केवल स्वभाव ही नहीं, उनकी संगति भी अलग अलग होगी। उसका मित्र कुछ और अलग, उन्होंने अपना जो गैदरिंग बनाया होगा वो अलग बनाया होगा। किसी बालक ने कुछ अलग मित्र चुने होंगे, सबके अलग अलग। कारण मन नहीं छूटा ना महाराज, मन तो वही है। तो यहां पर भगवान को अनिमेष कहा है। इसलिए भगवान आपसे क्या कहते हैं? अपना मन दे दो। क्या दे दो? कल वाली बात कल आपको बताया था कि भगवान को क्या चाहिए? मन चाहिए। ये मन ही तो है हमारा सब जड़, सब क्लेश की जड़ यदि कोई है तो वो क्या है? आपका मन है। इसलिए कहा मन ही मिलावत राम से और मन ही करात फजीत। मन ही चाहे तो मिला दे भगवान से और मन ही फजीत करवा दे महाराज। इसलिए भगवान मन को मांगते हैं, मन दे दो मुझे और कुछ मत दो। पर हम सब कुछ दे आते हैं, पर मन नहीं दे पाते, या कहो देना नहीं चाहते। यहां पर भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन मुझे मन दो। और हमारी तरह ही अर्जुन महाराज वो कह रहे भगवान दे कैसे? ये मन तो बड़ा खुरापाती है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, वायु की तरह चंचल है। जैसे वायु को, हवा को आप रोक नहीं सकते ना, काबू में नहीं कर सकते, उसी प्रकार ये मन है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। असंभव नहीं है अर्जुन, कर सकता है, अभ्यास कर और वैराग्य को अपने जीवन में अपना, अपने आप तेरा मन मुझ में लगना चालू हो जाएगा। अभ्यास माने कोई भी चीज करें उसका निरंतरता से पालन होना चाहिए। वैराग्य होगा तो तुम्हें ये पता होगा क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है, और गलत को त्यागने की सामर्थ्य रहेगी, शक्ति रहेगी। अब आपको पता ही है आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप रोक नहीं पाते, उसे छोड़ नहीं पाते। कई बार आपके आसपास ही ऐसे बुरे लोग होते हैं जिनको छोड़ना आप चाहते हैं, या उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, किंतु नहीं छोड़ पाते क्योंकि वैराग्य उतना नहीं है आपके जीवन में। तो कहा वैराग्य आएगा कैसे? बोले उसके लिए आपको निरंतर सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। तो कहा भैया भगवान कृष्ण कहते कि निरंतरता से अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? योग का अभ्यास करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये सब करोगे तब जा करके ये मन जो है ये वैराग्य में आएगा। वैराग्य में आएगा तो क्या सही है क्या सत्य है क्या गलत है वो सब में निर्णय करने की बुद्धि आएगी। अब बताओ योगा कौन करना चाहता है? आप करते हैं? पर आजकल तो योगा ही आ गया महाराज। जो योग है पतंजलि का वो तो हम शायद भूल ही गए। हमने सोच लिया आसन जो करते हमारा श्वास खींची लंबी और छोड़ दी। सोच लिया वाह भैया, सुबह गए दुकान पे 10-20 सांस लेकर के हमारा छोड़ छाड़ के, और दुकान पे गए योगा करके, और जैसे ही गुस्सा आया
दो चारण ने महाराज गाली सुना दी, दो चारण में डंडा दर दिए, सब योगा को महाराज योग अभ्यास का प्राण हत्या कर दी। वो किस काम का योग महाराज? हाँ, योग करोगे शरीर से तो शरीर को स्वास्थ्य दे सकता है, किंतु योग का अर्थ केवल केवल आसन नहीं है। ये तो प्रारंभिक नियम है कि आपको शरीर को अभ्यास करने के लिए, बैठने के लिए योग की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर से ही करोगे ना। शरीर को स्वस्थ रखना तो आसन जो आप अभ्यास करते हैं, श्वास, कुंभक, रेचक इत्यादि, किंतु यही योग नहीं है। प्राणायाम है, फिर ध्यान है, फिर धारणा है, उसके उपरांत समाधि की अवस्था है, तब जाके आप ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं। पर इसी का मतलब योग नहीं है। तो भगवान कहते कि अष्टांग योग के माध्यम से तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो सकता है। अब बताओ, इतना अष्टांग योग कितना कठिन है? कोई साधारण है? नहीं है हमारा साधारण। तो कहा कि गीता में क्यों यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना कठिन है मन को इस स्थिति में लेकर आए कि जीवन में वैराग्य आए, और हमारे अंदर एक समझ हो कि हम किसको त्यागें, किसको अपनाएं। संसार असत्य, उसका त्याग करें और भगवान को अपनाएं, ये बुद्धि आ जाए। इतना कठिन है वहां तक पहुंचना, लेकिन भागवत सरल रास्ता बताती है। कुछ मत करो महाराज, नहीं हो रहा तुमसे योग अभ्यास, कोई बात नहीं, भगवान की कथा में बैठ जाओ। क्या करो? सिर्फ प्रभु की कथा में बैठ जाओ। हरि की कथा में यदि बैठे होंगे तो यही मन अपने आप भगवान का अभ्यासी हो जाएगा। अब जब स्वयं अभ्यासी हो जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप आपको ये समझ वाली बुद्धि प्रदान होगी कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, और उतना ही वैराग्य व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। इसलिए कहा कि भगवान की कथा में जब आप बैठते हैं तो भगवान आपके कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। प्रविष्टो कर्ण रंध्रीण, भगवान किससे प्रविष्ट होते हैं? कानों की खिड़की से। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। हे देवताओं, हम भद्र सुने, भद्र देखें। भद्र माने अच्छा, कल्याणप्रद, सुने, कल्याणप्रद देखें। जैसे भगवान गोकुल की गलियों में किसी भी गोपी का दरवाजा खुला हुआ देखते या खिड़की खुली हुई देखते तो तुरंत उसमें घुस करके और फिर माखन चुराने जाते, उसी प्रकार जब आंखों की खिड़की तुम्हारी खुली होंगी ना तो हमारे कन्हैया की आदत है घर में घुसना महाराज। तो ठाकुर जी केवल दो ही प्रकार से घुसते हैं, या तो नेत्रों के माध्यम से या कानों के माध्यम से, या तो भगवान का जब दर्शन करते हो तो आपकी आंखों की खिड़की के माध्यम से भगवान अंदर जाते हैं और हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, या फिर कथा के माध्यम से कानों की खिड़की एकाग्रता बनाकर रखी तो कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते। सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कब? जब आप केवल सुनने का मन में घर से संकल्प करके आते तभी प्रभु आकर के बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाते हैं? बोले जब आपको रास्ता ना मिले, अटक जाओ, ऐसी स्थिति भगवान श्री हरि की हो जाती है। कभी सत्यनारायण की कथा सुनी है आप में से किसी ने? कितने लोगों ने सुनी है? सबने सुनी है? अरे बहुत सुंदर। सत्यनारायण की कथा को कितना टाइम लगता है करने में? 2-2.5 घंटा। लोग जाते हैं, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा का आमंत्रण हो गया तो लोग जाते हैं, सभी लोग जाएंगे। तो टाइम पूछ लेंगे कब होगी कथा स्टार्ट। जैसे पता चलेगा कि 6 बजे से है, अच्छा 6 से 8 चलेगी, अच्छा हम आएंगे और जाएंगे 8 बजे ही, बस प्रसाद मिल जाए, इतना लंबा जो चक्कर है उससे बच जाएंगे। लेकिन आप 8 बजे गए, जैसे ही आपने सोचा कि बस अब प्रसाद लेकर उनको भी अपनी शक्ल दिखा देंगे, सत्यनारायण भगवान का ही प्रसाद लेंगे और व्यवहार निभ जाएगा। जैसे ही गए तब देखा हमारा अभी तो गणेश जी की पूजा चल रही है। उन्होंने कहा सत्यनारायण की कथा का क्या हुआ? कथा तो करने वाले थे ना, कथा नहीं हुई।
बोले पंडित जी जाम में फंस गए महाराज, अब तो कथा अभी से आरंभ हुई, अब आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां लिखा है कि जैसे अगर किसी ने प्रसाद छोड़ा तुम्हारा लीलावती कलावती, ये कथा आती है ना, कि प्रसाद का त्याग किया तो फिर वो जो समुद्र में उसकी नाव डूब गई, पति डूब गया। तो कैसे अटक जाते हो आप पूरे 2 घंटे के लिए, क्योंकि अब छोड़ नहीं सकते मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, जाना चाहते हैं किंतु अटक के रह जाए, वैसी स्थिति भगवान की आपके हृदय में हो जाती है कि आपने झूठे भी अगर कह दिया कि भगवान की कथा सुनने जाएंगे तो प्रभु आकर हृदय में विराजमान हो जाते, लेकिन आप नहीं भी गए तो प्रभु अटक के रह जाएंगे। किंतु यदि आप कथा श्रवण करने बैठ जाएं तो महाराज प्रभु हृदय में विराजमान। और याद रखिए ये संसार, ये कलयुग केवल कानों और आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है आपके हृदय में। तो कलयुग संसार को बसाने से अच्छा है कि श्री हरि कृष्ण को बसा लिया जाए, वो हमारे आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे। हमारे कन्हैया जी देखने जाओगे तो टेढ़े दिखेंगे, लेकिन जितना गंभीरता से अंदर प्रवेश करोगे कृष्ण को जानने के लिए, वो इतने गंभीर हैं। उनके टेढ़ेपन में भी धर्म है और राम जी के सीधेपन में भी धर्म ही है। सीधे राम को जब तक जाना नहीं गया तब तक आपको हमारे टेढ़े कन्हैया पल्ले नहीं पड़वे मारे महाराज, उनमें अवगुण ही निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपने सीधे सरल सहज राम को जाना होगा तो हमारे कृष्ण को भी आप समझ पाओगे, क्योंकि राम जी ने, वाल्मीकि ऋषि ने श्री राम जी के काल में ही पूरी भगवान श्री राम का चरित्र लिख दिया था। क्यों ऐसे प्रभावित हुए वाल्मीकि ऋषि? क्योंकि राम जी के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो है ही नहीं, सारे गुण उनमें विद्यमान है। देखो हर एक व्यक्ति में भगवान का कोई एक गुण दिखाई पड़ता है, धर्म का कोई एक गुण दिखाई पड़ता है। जैसे सत्य का किसी के अंदर ज्यादा गुण है तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, किसी के अंदर दान का गुण है तो रंती देव हुए, है ना, शिवी हुए। किसी के अंदर भक्ति का गुण है ज्यादा तो ऐसे अम्बरीश हुए। लेकिन जिसमें सारे गुण विद्यमान हैं, कोई एक ऐसा मनुष्य रूप में है तो वो केवल भगवान श्री राम थे। यदि आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग को अवश्य पढ़ना। किस तरह के गुण भगवान श्री राम के हैं। भगवान की इतनी मीठी वाणी है कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण उनका शत्रु था, लेकिन भगवान की पीठ पीछे उनके गुणों का वो भी वर्णन करता था। और तो और बड़े बड़े शत्रु भी भगवान के पीठ पीछे वर्णन करते थे भगवान के गुणों का। ऐसे प्रभु के गुण। जब भी राम जी के पास कोई मिलने जाता था तो राम जी के पास हमेशा वृद्ध लोग दिखाई पड़ते थे। श्री राम जी कब कहां बैठते थे? विद्वानों के साथ, वृद्ध लोगों के साथ। आपका जीवन भविष्य कैसा होने वाला है ये आपकी गैदरिंग बताएगी। समझ आए? आप कैसे बनने वाले हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, यही आपका अभी भविष्य बनने वाला है। तो याद रखिए, अपने ही जैसे अवगुणों के पास बैठोगे तो महाराज अवगुणी बने रहोगे। उससे बाहर निकलने के लिए आपको प्रबुद्ध लोगों के पास बैठना पड़ेगा, जिनके पास ज्ञान है। ऐसे अच्छे संग में, ऐसे बुजुर्गों के पास बैठिए, ऐसे समझदार लोगों के पास बैठिए जिनसे आपको कुछ मिले, जिनसे आप कुछ ग्रहण करो। राम जी किसी को देख लेते हैं दूर से तो पूर्वभाषी राम जी के अंदर गुण है। आप किसी पार्टी में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, कोई दूर से दिख गया तो उसके पास नहीं जाते, वो हमारे पास है। वो हमारे पास आए, जब तक वो हमको हाय हेलो नहीं कहेगा, राधे राधे नहीं बोलेगा, तब तक हम भी नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों ने कमा लिया व्यवहार महाराज। राम जी ऐसे नहीं है। राम जी खुद जाते हैं, खुद पहले से जाके अभिवादन करते हैं। हम में ऐसा नहीं है।
राम जी के अंदर कैसा गुण है कि कोई उनका इतना सा काम कर दे, छोटा सा काम, तो 10 लोगों को जाके बताते हैं इन्होंने मेरा इतना कार्य किया, मेरा इतना बड़ा कार्य कर दिया। वो आदमी इतना प्रशंसा से अभिभूत हो जाता है कि मैंने इतना सा काम किया, राम जी 10 लोगों में जाके बताते हैं। हमारे लिए कोई इतना कर दे मगर हम बिल्कुल छुपा लेते हैं, बताना तो दूर की बात है। कि हर एक व्यक्ति आपके लिए कर्म करने के लिए तत्पर हो जाए। आपने कभी प्रशंसा की? एक अच्छे इंसान का गुण तो यही होता है। तो राम जी के जीवन से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दे सकते हो, जो आप अयोध्या, वाल्मीकि, तुलसीदास जी की में नहीं, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग के अंदर राम जी के समग्र गुणों को वाल्मीकि ऋषि ने नोट आउट किया है, नोट डाउन किया है। आप सभी को, अपने बच्चों को वो अवश्य एक बार पढ़ करके, और आपको बच्चों के अंदर वो सब चीजें और अपने अंदर डालनी चाहिए। देखो महाराज, राम जी का भजन करें, राम जी को माने, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन राम जी के कुछ गुण हमारे अंदर भी हो तो ही हम राम जी के हैं महाराज। नहीं तो केवल पूजा भजन में तो राम जी हैं, लेकिन राम जी के किंचित मात्र गुण हम में नहीं है, तो कैसे हम राम के भक्त? आज के युग में राम जी की पूजा आवश्यक है, लेकिन राम जी के हनुमान जी होना भी परम आवश्यक है। राम और कृष्ण के स्वरूप का यदि आपको कोई एक ऐसा स्वरूप चाहिए जिसमें कृष्ण और राम जी दोनों के गुण दिखाई पड़े, तो वो केवल और केवल एक ही भगवान का स्वरूप है, और वो है हनुमान जी महाराज। कौन है? युवाओं को हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, जिनमें कृष्ण भगवान के भी गुण विद्यमान हैं और राम जी जैसी मर्यादा, धैर्य भी विद्यमान है। और जब दंड देने आए तो फिर वो जब ये देखते कि ये व्यक्ति अधर्मी है, तो उसके साथ भी अधर्म पूर्वक जो दंड, शाम, दाम, दंड भेद चारों को अपना कर रखता है, वो भी श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के गुणों को भी आज के युवाओं को राम जी के साथ साथ हनुमान जी के गुणों को भी सीखें। इसलिए मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहती हूं कि आप केवल राम जी को भजो, ये अच्छी बात है, लेकिन राम जी का जैसा बनना भी है। माना कि वो भगवान है, उनका जैसा हम बन नहीं सकते, किंतु उनके कुछ अंश तक गुण तो हम में आए। कहते हैं जब आप अपने प्रभु की, अपने इष्ट की यदि कोई उपासना करता है तो इष्ट जैसा उसका स्वरूप और गुण हो जाने चाहिए, तभी आप सच्चे भक्त माने जाओगे। यदि राम के तनिक भी गुण हम में नहीं आए तो हम कैसे प्रभु के भक्त? तो राम के गुण अवश्य ग्रहण हो, तभी महाराज हम राम के हैं। वर्णन आता है महाराष्ट्र की भूमि को महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है? हमारे भारत को राष्ट्र कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? अब राष्ट्र के अंदर एक राज्य है जिसका नाम महाराष्ट्र है। अब बताइए महाराष्ट्र का मतलब क्या होता है? भारत से बड़ा होना चाहिए। राष्ट्र है भारत, उससे बड़ा होना चाहिए महाराष्ट्र, पर यहां तो उल्टा है। या राष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र है, वो कैसे बना? समर्थ रामदास थे जिन्होंने शिवाजी की भूमिका को तैयार किया, वीर शिवाजी। और उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी, राम जी को पूजो, आवश्यक है, लेकिन राम जी और हनुमान जी जैसा बनना है, ये परम आवश्यक है। और उस समय महाराज मुगलों के आक्रमण से पूरी धराधाम, हमारी पृथ्वी आतंकित थी। और उस समय समर्थ रामदास जी ने जो सब लोगों के अंदर जगाया, जिससे वीर शिवाजी इत्यादि सब ने मिलकर के महाराज महाराष्ट्र के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। औरंगजेब आया आतताई, उसने भी शिवाजी के बाद उनके जो पुत्र हुए संभाजी, उनको भी मार डाला। और फिर कब्जाने के लिए महाराष्ट्र को आया, लेकिन बिना राजा के भी प्रजा 25 साल तक लड़ती रही, पर अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। ये किस लिए? राम जी के हनुमान जी बन गए थे लोग, एक संत की वाणी पर।
केवल राम जी की पूजा नहीं करनी, राम जी के कार्य के लिए कभी कभी हनुमान भी बनना है। महाराज हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी कोई काम कर रही थी, इतने वर्षों से सबने हनुमान जी का कितनों के प्राण दान लगे होंगे। आज हमारी राम जन्मभूमि में महाराज राम जी विराजेंगे, कितने हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए होंगे, कितना कुछ सहा होगा। लेकिन हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि हमारे इस भूमि के भगवान के आनंद अवतार कहे जाते हैं भगवान श्री राम। उनको राज सिंहासन पे मंदिर के अंदर विद्यमान देखेंगे इन आंखों से, अपने ही शरीर में। महाराज हम परम भाग्यशाली के ये शरीर में हमें देखने को मिल रहा है। कितने तो बुजुर्गों ने महाराज अरमान सोचे होंगे, उनको मिला भी नहीं। तो बहुत कुछ इससे पूर्व धरा ने सहा है, लोगों ने सहा है। आज भी कई बार आपको ये सब देखने को मिलता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धर्म को संकट में कई बार हम देखते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? राम जी के हनुमान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? राम जी की कार्य आए, अपने राम की कार्य आए। तो यहां पर नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि विद्यमान हैं और सभी ने प्रश्न किया कि आपने जो श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण कराई, जो हमें कराने जा रहे हैं, जिसका महात्मा आपने बताया, ये कैसे प्रकट हुई? किसने कथा कही? किसने सुनाया? तो अब वक्ता और श्रोता के विषय में बताने जा रहे हैं कि ये 17 पुराण के बाद व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत बना। इसके उपरांत कोई कृति व्यास जी की नहीं मिलती। इसे बनाने के बाद उन्हें पूर्णता अनुभव हुई कि अब एक मार्ग कलयुगी मनुष्य को मिल चुका है, इसको सुनेंगे, इसी में ही कल्याण हो जाएगा। एतैष्माद अपरम किंचित मनये शुद्धये न विद्यते। 7 दिन के अंदर मन को पूरी तरह से पवित्र कर देने की सामर्थ्य केवल श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत कथा क्या है? बोले भगवान की वो वाणी जिसमें ये पता चलता है कि सृष्टि कैसे हुई, हम भगवान से अलग कैसे हुए, हम भगवान के अंश हैं कैसे, क्यों आए संसार में, और जब संसार में आ ही गए तो जीना कैसे है। 4 पुरुषार्थ हम सभी करते हैं, 4 चीजें करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो हमारे अंदर गुण होने चाहिए, जिससे हमारा संसार में स्वभाव ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, समाज ठीक रहे, हम खुद भी ठीक रहे, ये धर्म करता है। मैं मजहब की बात नहीं कर रही महाराज, धर्म का अर्थ सीधा सीधा होता है गुण, अच्छे गुण। और किस समय कौन से गुण कब बदल जाएंगे वो भी समझ होनी चाहिए। अब आपके पास बल है, लेकिन बल हो, लेकिन बल के साथ दया ना हो तो क्या करोगे? गलत उपयोग करोगे उसका। संयम ना हो कि बल का कहां उपयोग करना चाहिए, तो वही बल आसुरिक कर्म करेगा। एक गुंडे के हाथ में अगर बंदूक आ जाए तो सबको भय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर चारों तरफ अलीगढ़ में गुंडे आ जाए, उनके हाथ में वेपन हो, तो सब लोग जन डरने लग जाएंगे, घबराएंगे, क्योंकि बल ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ चुका है जिसको ना तो समझ है क्या सही है क्या गलत है, ना ही उनके अंदर दया है। लेकिन वहीं पर फिर प्रशासन आ जाए, उनके हाथ में भी वेपन है, पर उनके वेपन से आपको डर नहीं लगेगा, आपको सुरक्षा महसूस होगी। फर्क है। एक गुंडे के हाथ में जो वेपन हो उससे आपको डर लगेगा, किंतु वही प्रशासन के हाथ में हो तो आप सेफ फील करोगे। क्यों? आपको पता है कि संयम है, अनुशासन है, ये हमारी रक्षा के लिए है। इनको पता है, समझ है कहाँ क्या करना चाहिए, जनमानस को नहीं, अपितु जो गलत है उनको पकड़ना है, आपको पता है। तो ये सब कौन करता है? ये स्थिति, ये लाने वाले भी हमारे जीवन में, ये तो मैंने बाहर की सामाजिक व्यवस्था के विषय में बताया, ये हमारे जीवन में भी होता है।
आसुरिक प्रवृत्ति भी है हमारी और देवत्व प्रवृत्ति भी है। हमारे अंदर राम जी भी रहते हैं, हमारे अंदर रावण भी रहता है। सुबह बहुत लोग उठने का मन बनाते हैं, 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा नाम सुना है। अलार्म लगा लगा कर रात में सोते महाराज। जैसे ही अलार्म बजा, राम जी तुरंत एक विचार देंगे, भैया उठ जाओ, तुमने ब्रह्म मुहूर्त का कहा है। तुरंत मन का रावण कह देगा 5 मिनट और सही है। फिर खिसका के महाराज अलार्म को लगा के 5 मिनट फिर सो जाएंगे। फिर से महाराज अलार्म बजेगा, राम जी कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त का 5 मिनट निकल चुका, जल्दी करो। फिर रावण कहेगा अरे थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट और सो लेते, क्या जाता है। फिर सो गए महाराज। और वही रावण 4 बजे के बाद 8 बजे उठाएगा। किसकी जीत होती है, राम जी की, रावण की? हमेशा रावण की होती है। आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको फोन किया अचानक से, कहाँ हो भैया? और आप कहें कि नहीं नहीं, आप बताइए आपको क्या काम है, बताइए कैसे फोन किया। उसने कहा अभी के अभी आपको आना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। पता है इंसान को जरूरी काम है, पर फिर भी कहेंगे नहीं आज तो अलीगढ़ ही नहीं है। पक्का आते, लेकिन आज तुम दिल्ली निकल गए, घर भी नहीं है। और राम जी कह रहे हैं ना जाने क्या काम उस व्यक्ति को अटक के अपने को जाना चाहिए, लेकिन रावण कहता है इसका तो रोज का ही है, किस किस के पास जाएंगे, इतना समय बर्बाद होगा। किसकी मानते हैं हम? रावण की चलती है। किसी के यहाँ पहुंचना है, टाइम दे दिया 7 बजे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तो निकलते ही हमारा 7:30 बजे। फिर वो व्यक्ति बोलता है कहाँ गए, तो उन्होंने बताया बस आ गए, बस आ गए। राम जी कहते हैं काहे को झूठ बोल रहे हो, इंसान तुम्हारा प्रतीक्षा करके बैठा हुआ है, हकीकत बता दो। पर रावण बोलने को तैयार नहीं होता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। किसकी चलती है? हर जगह रावण की ही तो चलती है, राम जी की नहीं चलती। और जब तक रावण की चल रही है तब तक हमेशा गलत कर्म होते रहेंगे, गलत आदतें पड़ती रहेंगी, गलत स्वभाव चलते रहेंगे। जिस दिन राम जी हावी हो गए ना महाराज, रावण टिकने वाला नहीं है। तो राम जी हावी कब होंगे? जब उनको खुराक मिलेगी। रावण की खुराक तो हर जगह देते रहते, मेरे मार्केट में है, बाजार में है, हर जगह आपको रावण ही रावण की खुराक है। सिनेमा घर में है, आपके खुद के हाथ में एक टूल्स है जिसको आप आईफोन कहते हैं, फोन कहते हैं ना, वो भी किसी रावण से कम नहीं महाराज। आईफोन लॉक्ड, आई फोन लॉक्ड हो गए महाराज, आईफोन लॉक्ड, फोन के अंदर ही बंद हो गए। आज आप देखो स्थिति हमारी ऐसी कैसी है कि अगर आप, कई लोग कहते चलो 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट में कब 2 घंटे निकल गए महाराज पता नहीं रहता। ऐसा है ये आपके हाथ। अब रावण की खाने की चीज तो सब जगह है, अब राम जी का भोजन कहाँ है? इसलिए रावण हमेशा हावी रहता है राम जी पे। आप राम जी का भोजन कराते हैं, राम जी का भोजन है कथाएं, राम जी का भोजन है सत्संग, राम जी का भोजन है प्रभु की ओर चलना, राम जी का भोजन है दूसरों की मदद करना, राम जी का भोजन है दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये कराते हैं, ये बड़ी मुश्किल से होता है हमारे जीवन में। जिस दिन ये चालू कर दिया ना, धीरे धीरे हमारा अभ्यास बना लिया, राम जी जहां मजबूत हो गए, रावण की ताकत नहीं है कि आप पर हावी हो जाए या अपनी बात को हावी कर दे। इसलिए कहा कि भैया सतयुग में तो 2 ग्रहों पर युद्ध होता था, 2 ग्रह लड़ते थे सतयुग में। देवता लड़ते थे स्वर्ग से, मृत्यु लोक से लड़ते थे असुर दानव। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग आया, अब 2 देशों में लड़ाई होती थी, लंका में और भारत से हमारे राम जी लड़ रहे हैं। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया, अब 2 एक ही परिवार के 2 भाई लड़ते हैं, कौरव और पांडव। लेकिन लड़ाई और छोटी हो गई जब कलयुग आया। अब एक ही मनुष्य के अंदर 2 प्रवृत्तियां लड़ती हैं, राम और रावण की ना, अवगुण और गुण, अच्छाई और बुराई, दोनों में लड़ाई होती है। जीतता कौन है? वो आपकी खुराक के ऊपर है कि आप खा क्या रहे हैं। ये भोजन वाली बात नहीं कर रही हूं मैं,
आप विचारों वाली कौन सी खुराक दे रहे हैं? जो खुराक आप दे रहे हैं आंख और कान के माध्यम से, वही फिर महाराज इन दोनों में से किसी एक की ताकत बनाएगी। अब आपने सत्संग लिया होगा तो राम जी की खुराक मिलेगी, और यदि आपने संसार में अपना मन लगाया होगा, सब संसार के कामों को महत्व और भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? रावण बढ़ेगा, हृदय अंदर की बुराइयां बढ़ जाएंगी। आपने सुना होगा असुरों की मृत्यु हो जाती है, और देवता कौन है? अमर हैं, उन्होंने अमृत पी लिया है। कथा सुनी है ना आप सबने? समुद्र मंथन हुआ था, भगवान मोहिनी बनकर अमृत देवताओं को पिलाने के लिए आए। देवताओं ने अमृत पान किया, और देवता हावी हो जाते हैं, असुरों को मार डालते हैं। पर आपको पता है असुरों के पास भी एक शक्ति है, और वो है उनके गुरु की शक्ति, जिसका नाम है शुक्राचार्य। उसको संजीवनी विद्या प्राप्त है, वो मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देता है। ये कोई और नहीं, ये कहानियों के रूप में हमारी अवगुण बताए हैं। आप ये सोचो कि आप कुछ दिन अच्छाई चालू कर दो तो बुराई खत्म हो गई। वो जीवित करने में शुक्राचार्य को देर नहीं लगेगी। आप एक सत्संग पाइए, मतलब एक संपर्क पाइए उस बुराई का, वो फिर से आपके जीवन में लौट आएगी। इसलिए कहा करें क्या? बोले देवताओं को हमेशा आगे रखो। इसलिए भगवान किसका साथ देते हैं? देवताओं का या दैत्यों का? देवताओं का। भगवान को गुण प्रिय है, जिसके जीवन में अच्छे गुण हैं, जिसके जीवन में अच्छाई है, जो खुले हुए विचार का है, कुछ ना करते हुए भी भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर रहती है। ये भगवान की कथाएं बताती, इसलिए भगवान देवताओं के ऊपर अपना छत्र छाया रखे हुए हैं। भगवान गुणग्राही हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं। कई बार आपको अपने ही घर में बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आपके परिवार के लोग सही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप धैर्य धारण करके उस सबको सह रहे हैं, लेकिन सबके साथ अच्छा प्रेमवत व्यवहार कर रहे हैं अपने, तो ये गुण से हरि रीझते हैं। धैर्य का, सहन शक्ति का। और कई बार होता है हम लड़ पड़ते हैं, हमसे सहन नहीं होगा, हमसे सहन नहीं होगा, तो क्या होता है? अपना ही जीवन खराब कर लेते हैं। क्योंकि भगवान ये परीक्षाएं दे देकर तुम्हें उस लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम पर अगर इससे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है तो तुम सह सको। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तो फिर ये समस्या, ये मानसिक चिंताएं हमेशा ऐसी ही बनी रहने वाली हैं। तुम इन्हीं से जूझोगे। इसलिए तुम्हें इसमें रहकर की परिस्थिति तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन ये सब चीजें तुम पर हावी होनी चाहिए, ये बदलने की शक्ति तुम में आ जाएगी। इसीलिए भगवान ये सब देकर के तुम्हारी परीक्षाएं बार बार लेते हैं। हमारे कहा जाता है व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। जब कोई व्रत करो, क्रोध मत करो। पर आप देखो उस समय ज्यादा ही क्रोध आएगा, उस समय लोग ज्यादा परेशान करने आएंगे। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तभी तमाम लोग आपको उसी समय, घर वाले भी क्लेश करेंगे, कोई ना कोई ऐसा चीजें बनेगा कि आपका मन उच्छाट हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि तू केवल क्रोध का नाटक बनाकर बैठा है कि सच में तूने क्रोध को आज अपने आप में सहन करने की आदत बनाई, और आप सहन कर गए। तुम्हारा ठाकुर जी की यहाँ परीक्षा में 100/100 आपको नंबर मिलेंगे, और अगर नहीं हुए तो व्रत टूट गया महाराज। अन्न खाकर के अन्न ना खाएं और सोचें कि हमने व्रत धारण किया, तो शरीर का है, तो शरीर से आपको सुख मिलेंगे, शरीर से हर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मन से तो नहीं किया ना, इसलिए मानसिक क्लेश तो फिर भी आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए फिर मन के अपमान इत्यादि, दूसरों के कहे हुए शब्दों की चोट फिर आपको पीड़ा देंगी ही देंगी।